खुसूसियत के साथ खलीफे हुजूर ताजुश शरिया खतीब हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद अमानुल्लाह साहब क़िबला व दीगर शुअराए इज़ाम नक़ीब अहले सुन्नत हफ़ाज़ किराम मुजुल्ला सामीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका इला आखिरिही। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ सुनने और सुनाने से कबल दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बड़ा मुख्तसर सा वक्त आप हजरात के सामने मुझे दिया गया है। अगर मुझे कलाम पढ़ना हो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे कलाम पढ़ना हो तो एक दो शेर खींचतान करके पढ़ दूं, टाइम खत्म हो जाए तो टाइम बयान में लगता है। चीजें सामने रखी जाएं, आयत पढ़ी जाए, तर्जमा बताया जाए, उसे समझाया जाए, इसमें वक्त लगते हैं। तो उतना वक्त तो नहीं मिला, लेकिन जितना मिला है उतने ही में बहुत देर से आप तमामी हजरात एक लफ्ज जैसे ही आपके कानों में आ रहा था आप झूम जा रहे थे। माशाअल्लाह, है कि नहीं? झूम जा रहे थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कब्र के अंदर दीदार होगा। कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर मेरा भी एक सवाल है, वो सवाल ये है कि आप क्या हम इस लायक हैं कि हुजूर का दीदार करें, कब्र में अपना चेहरा दिखाएं? हम तैयार हैं? इसलिए है तैयार? चलिए मैं कारी साहब से कहता हूँ, कारी साहब आप कल जाकर के गोरखपुर पहुंचिए, प्लेन में बैठिए और चले जाइए, जाकर के गुंबद खतरा देखिए आइए। कारी साहब कहेंगे मेरी तैयारी नहीं है। वाह वाह क्या बात। मैंने पासपोर्ट नहीं बनवाया, वीजा नहीं लिया, जमा नहीं किया, कुछ किया नहीं, मेरी तैयारी नहीं है। बगैर तैयारी के गुंबदे खजरा नहीं देखने जा पाते हो। सरकार का चेहरा देखने की क्या तैयारी है? क्या तैयारी? हुजूर नजरे इनायत फरमाएंगे, हक है। औलियाए इज़ाम करम करेंगे, हक है। बुजुर्गाने दीन का फैजान जारी होगा, हक है। लेकिन ये भी तो है ना कि ईमान वाला होना चाहिए। ये भी है ना, ईमान वाला होना चाहिए। तो जाना ईमान किसे कहते हैं? बड़े आसान आसान से सवालात हैं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मेरी छोटी सी सुन्नत दाढ़ी अपने चेहरे पर सजाना गवारा ना करे, मुस्तफा कब्र में उसका चेहरा देखना गवारा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या तैयारियां हैं? सारी जिंदगी लिबास तो मॉडर्न रहा, चाल मॉडर्न रही, लिबास मॉडर्न रहा, खाना पीना मॉडर्न रहा। इस भरे मजमे में अगर सवाल करें कि जरा बताएं कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है, तो कितने लोग बता सकते? कांटे वाले चम्मच और सादे चम्मच से खाने वाले लोग सुन्नत क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? तो चेहरा उस लायक बनाओ, किरदार उस लायक बनाओ।
मैं एक बात कहा करता हूं हर जगह, आप वक्त देते तो इंशाल्लाह आपसे भी कहता। जानते हैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कभी देखा है जो बाल साइड से कटा करके आते हैं और आईने के सामने खड़े होते हैं, कभी उन्हें देखा है? वो क्या सोचते हैं शीशे के सामने खड़े होकर? क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं शीशे के सामने खड़े होकर के, आईने के सामने, कि मैंने जिसकी तरह कटाया उसकी तरह दिखता हूं या नहीं दिखता हूं। है कि नहीं? ओ दुनिया की नकल करने वालों, ओ हीरो के पीछे जाने वालों, वो सिर्फ जबानी दावा करने वालों, नबी की मोहब्बत का नारा लगाने वालों, अजान सुन करके घरों पर सोने वालों, नमाज का वक्त हो जाए तो बाजारों में घूमने वालों, ऐ काश तुम्हारे इस खोखले दिमाग में और तुम्हारे इस बेवफाई नारे में ऐ काश सच्चाई का नारा होता और तुम्हारे दिल में यह ख्याल आता, कभी आईने के सामने खड़े होकर के चेहरे पर दाढ़ी होती, सर पर अमामा होता, जिस्म पर जुब्बा होता। फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये फिक्र लेकर के आओगे ना, तब जब कहोगे कि हम उर्से संदल शाह चिश्ती में बैठ करके सूफी मिल्लत के सबसे बड़े चाहने वाले हैं, तो आपका ये कहना हक होगा और सच होगा। पूरे हर जगह दौरा होता है, आप लोगों की दुआ का शुक्र है। एक नारा हर जगह गूंजता है, इस्लाह की जरूरत है मुसलमानों। आपने मुझे छेना खाने के लिए नहीं बुलाया है, बतौर डॉक्टर बुलाया है। या और बात है कि इस वक्त मेरी जो ड्यूटी है वो सीखने की है, और जो हकीकत में डॉक्टर है वो हमारे उलमाए कराम बैठे हैं, इंशाल्लाह इलाज करेंगे बतौर डॉक्टर। और अगर हम ही आपको खाली जन्नत बांटने लग गए और ये ना बताया कि जहन्नम भी बनाया गया है, तो फिर आपको कौन बताएगा? बेशक बेशक, कौन बताएगा? बहुत बहुत जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है, अपने किरदार अपने अमाल को सही करो। जबानी दावा बहुत आसान है, कहते हैं गौसे पाक का दामन। यार अब तो बोलो, नहीं कहते गौसे पाक का दामन, ख्वाजा साहब का दामन, धामा वाले सादाते कराम का दामन, सूफी मिल्लत का दामन, मखदूम अशरफ का दामन। तो फिर बताओ वो दामन है क्या? क्या है वो दामन? कपड़ा है, कुर्ता है, अमामा है, क्या है वो दामन? जिस दामन का अभी अभी आप लोगों ने फायरिंग की है, दबा के नहीं छोड़ेंगे, तो जिस दामन को पकड़ा है, बताओ क्या पकड़ा है? कपड़ा, अमामा, हाथ, उंगली, क्या पकड़ा है? उनके दामन को समझा ही नहीं, उस दामन तक पहुंचे ही नहीं है, समझा ही नहीं है उनके दामन। अच्छा ये बताओ, सूफी मिल्लत हो, ख्वाजा गरीब नवाज हो, गौसे पाक हो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हो, सैयदी सरकार आला हजरत हो, इस वक्त के दौर क्या एक अजीम नाम बोलने जा रहा हूँ, शिरकत कीजिएगा सुभान अल्लाह के साथ। हुजूर ताजुश शरिया हो, हुजूर ताजुश शरिया हो, हुजूर ताजुश शरिया हो। क्या कभी इन्हें देखा है कि अजान होती है और ये बाजार बेनमाजी, अजान हो तो फिर गपशप करने वाले? कभी इन्हें देखा है कि महफिल में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही हवाई फायरिंग करते रहे और बाद जब हक्कानियत की आए तो मोड़ी नीचे? कभी देखा है आपने इनकी जात को जो सिर्फ और सिर्फ समझ रखा है वो अपने फायदे के मुताबिक समझ रखा है, फायदे के मुताबिक समझ रखा है। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ औलियाए इज़ाम के साथ जो हमारा ताल्लुक है, जो हमारी निस्बतें हैं, वो ताल्लुक हमारा सच्चा होना चाहिए, वो ताल्लुक हमारा अकीदतों वाला होना चाहिए, वो ताल्लुक हमारा मोहब्बतों वाला होना चाहिए। जिसका भाई बीमार हो जाए वो मजार पर, जिसको खुद बीमारी लग जाए वो मजार पर, जिसके पास बेटा ना हो वो मजार पर, जिसकी बहन बीमार हो वो मजार पर। अकीदत वाले मजारों पर कब आएंगे?
सलाम पढ़ने वाले मज़ारों पर कब आएंगे? आहा। कुरान पढ़ने वाले मज़ारों पर कब आएंगे? अरे वाह 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 वाह। वहां सिर्फ चादर को उठा करके अपने सर पर रख करके सिर्फ अपनी मिन्नत अपनी फरियाद करने वाले बाबा आसेब दूर कर दो, बीमारी दूर कर दो, बला दूर कर दो, परेशानी दूर कर दो, इसके मुस्तफा का दामन मांगने वाले कब आएंगे? बाबा से इसके रसूल मांगने वाले कब आएंगे? वाह सच्चा ईमान मांगने वाले कब आएंगे? सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद लोग, सिर्फ अपने फायदे के मुताबिक, दूर दराज से लोग फायदे के लिए, हर तरीके के लिए। वो लोगों, इन दयारों से ये तमाम चीजें जो हमें और आपको मिलती हैं, ये उनका करम है, लेकिन जो उनका दामन है वो दामन ये है, गौसे पाक सिर्फ उस जात का नाम नहीं है कि जिस गौसे पाक का नाम लेने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर दे। सिर्फ इसका नाम नहीं, 17 साल तक एक पांव पर कुरान पाक खड़े होकर के खत्म कर देने वाली जात का नाम गौसे आज़म। वाह 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 वाह। रात भर में 1,000 नमाजें नफल पढ़ने वाली जात का नाम सैयदना गौस आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो अगर सच्चा नारा लगाना चाहते हो, अच्छा नारा लगाना चाहते हो, वलियों के साथ अकीदत और मोहब्बत का ताल्लुक कायम करना चाहते हो, तो अपने आप को नमाजों के साथ वाबस्ता करो, अपने आप को रोजों के साथ वाबस्ता करो, अपने आप को सच के साथ वाबस्ता करो, झूठ से दूर हो जाओ, जुल्म से दूर हो जाओ, दगाबाजी से दूर हो जाओ, मुसलमान को गाली देने से दूर हो जाए, मुसलमान पर जुल्म करने से दूर हो जाए। वो ज़बान से ना भी कहेगा, अगर वो ऐसा करता है तो उसके दामन में औलियाए, उसके हाथों में औलियाए इज़ाम का दामन। ये उनका दामन है, ये उनका दामन। और जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि उलमा और औलिया ये इस्लाम के ऐसे निगहबान हैं कि जिनका ताल्लुक आपस में एक दूसरे के साथ, और उन दोनों की हस्ती हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। फरमाते हैं इनका ताल्लुक कैसे है? कहते हैं इनका ताल्लुक ऐसे है जैसे एक चिड़िए के दो पर हुआ करते हैं, जिनमें से एक पर को आप आलिम कह सकते हैं, एक पल को आप इल्मे शरीयत कह सकते हैं, दूसरे पर को आप इल्मे तरीक़त कह सकते हैं। लिहाजा ये दोनों पर के बगैर चिड़िया का परवाज करना नामुमकिन है, ऐसे ही इन दोनों को छोड़ करके जिंदगी गुजारना ईमान के साथ ये भी नामुमकिन है। लिहाजा औलियाए इज़ाम के नाम का सिर्फ नारा नहीं, औलियाए इज़ाम के साथ अच्छी अकीदत होनी चाहिए। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, तो एक नाई उनका मुरीद था। लोग तो जल्दबाजियां करते हैं ना, उलझ जाते हैं। पहली जुमेरात पहुंचे बाबा बिस्मिल्लाह के दर दौलत पर, और जाकर के पहली ही अर्जी लगाई, काम ना हुआ तो बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कहते सबकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते, सबको पहचानते हैं, हम ही को नहीं पहचानते। वो कोई दूर दराज से आए, नजदीक से आए, एक बार में आता है, लेकर के चला जाता है। हमारी सुनवाई कब होगी? हमारी। लोगों सब्र किया करो, उलझ करके दामन न छोड़ा करो। थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, लेकिन बुजुर्गाने दीन करम जरूर फरमाया करते। उलझा ना करो और उलझ करके उस दर को छोड़ करके भागा ना करो। मैं ये चीज आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आप जिनके साथ अपनी निस्बत को जोड़े हुए हैं, उनके साथ किसी भी वजह से अपनी निस्बत को तोड़िए नहीं, उनके साथ अपनी निस्बत को जोड़ करके रखिए। और सुनिए, वो अल्लाह के वली, उनका मुरीद एक नाई, वो नाई बाबा का बाल वगैरह बनाया करता था, वज़ा कदर दुरुस्त किया करता था। एक दिन उसके वहां कोई औलाद न थी, एक बेटा पैदा हुआ, और कुछ दिन के बाद वो बेटा गायब हो गया। तो बीवी कहने लगी बाबा को बड़ा मानते हो, कहते हो हमारे बाबा बड़े करामतों वाले हैं, हमारे बाबा बड़े आला है, हमारे बाबा का कोई जवाब नहीं है, हमारे बाबा की कोई मिसाल नहीं है। लिहाजा एक काम करो, जाओ अपने बाबा से कहो कि बाबा मेरा बेटा ढूंढ दे। अगर बाबा मेरा बेटा ढूंढ दे तब मैं मानूंगी कि आपके बाबा पावरफुल है। बाबा मेरा बेटा ढूंढ दे तब मैं मानूंगी कि बाबा पावरफुल है, वरना मैं नहीं मानती। मुरीद था सच्चा, अच्छा मुरीद था। कहने लगा ऐसी बातें ना किया कर,
जरूरी नहीं है कि जो हवाओं में परवाज करता हो वही पीर हो। मैंने अपने पीर को देखा है, उसकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती, उसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा। मैंने अपने पीर को देखा है, वो सुन्नत रसूल के खिलाफ कोई काम नहीं करता। और सच्चे पीर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेगा और फराइज का पाबंद होता हुआ नजर आएगा। शराए शायर इस्लाम को नहीं तोड़ेगा वो, ये सच्चे पीर की अलामत है। लिहाजा उसने समझाया, कहने लगे किसी के बारे में बुरा भला ना कहा कर, लेकिन औरतों तो औरतें नहीं मानती, तो नहीं मानी। कहने लगी मैं तो नहीं मानती, मेरा बेटा ढूंढ करके दो। तो वो आया, आकर के कहने लगा हुजूर बड़ी मिन्नत की, समाजत की, और आपने दुआ फरमाई तो एक बेटा पैदा हुआ था, वो भी गायब हो गया है, ढूंढ दीजिए बेटा कहाँ गया, ढूंढिए बेटा कहाँ गया। कहने लगे कोई बात नहीं। वो खामोश रहे, कोई जवाब ना दिया उसके मुतालिक। 18 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 18 साल। घर पर आया, बीवी ने खाना सामने रखा, बीवी निगाह नहीं मिलाती। शौहर कहता है, मेरी बीवी अपनी बीवी से कहता है तुम मुझसे निगाह क्यों नहीं मिलाती, मेरी शरीके हयात तुम मुझसे नाराज क्यों है। औरत कहती है 18 साल गुजर गए, पीर साहब का दामन पकड़ करके रखा हुआ है, पीर साहब का दामन नहीं छोड़ रहे हो, वलियों के दामन से वाबस्ता हो। वलियों के बारे में तो आप ये कहते हो बड़ा बड़ा काम कर दिया करते हैं। 18 साल हो गया, आज तक हमारा बेटा तो नहीं ढूंढ करके दिया, नहीं ढूंढा हमारा बेटा। कैसे कैसे लोगों के पास जाकर के ड्यूटियां दिया करते हो। कहने लगे अपनी जबान को बंद कर ले, ऐसी बात ना कर। अगर पीर ने के कानों तक ये जुमले पहुंच गए, उन्हें तकलीफ हुई तो तेरा अंजाम बुरा भी हो सकता है। खुदा के वास्ते खामोश हो जा। लेकिन उसने जो कहना था वो कह दिया। ओ लोगों, जिनकी अकीदतें सच्ची होती हैं, जिनके दिलों में पीर की मोहब्बत सच्ची होती है, जिनका लगाव औलियाए किराम के साथ सच्चा हुआ करता है, पक्का हुआ करता है, फिर वलियों के मुताल्लिक, पीरों के मुताल्लिक, उस्ताद के मुताल्लिक, उलमाए अहले सुन्नत के मुताल्लिक, हत्ता कि अगर यही रिश्ता हमारा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बतों वाला है, इनायतों वाला है, और इस कदर मोहब्बत वाला है कि एक लफ्ज का सुनना गवारा नहीं है, तो अगर कोई भी जुमला नाज़ेबा कहा जाएगा तो फिर दिल को तकलीफ हो जाएगी, दिल को चुभन हो जाएगी, दिल में वो जुमला जाकर के चुभ जाएगा, तकलीफ होगी और ऐसी सूरत में आंसू निकल जाएंगे। लिहाजा वो मुरीद दौड़ करके अपने पीर के पास आया। पीर साहब कहने लगे एक काम करो, आज मेरे सर के बाल साफ कर दो, उतार दो। उसने अस्तुरा लगाया, सर के बाल साफ करने लगा। आधे सर के बाल साफ किए थे, आधे, लेकिन बीवी ने जो बातें की थी, जो ताना दिया था, वो तमाम के तमाम ताने जहन के अंदर मौजूद थे। सोचते सोचते आधे सर के बाल साफ किए थे, इतने में उसके आंखों से आंसू बह निकले, आंसू के कतरात निकले और आकर के पीर साहब के सर पर गिरे। कहां गिरे? आकर के कहां गिरे? पीर साहब के सर पर गिरे। पीर साहब ने अपने रुख को फेरा और फेर करके पूछते हैं, रोते हो, क्या बात है, क्या माजरा है? कहने लगा हुजूर 18 साल गुजर गए हैं, आपकी बारगाह में अरीजा पेश किया था, बीवी हर रोज ताना देती है, बीवी हर रोज डांटती है, बीवी हर रोज कोसती है, बीवी हर रोज आपके खिलाफ बातें करती है, बीवी हर रोज आपके खिलाफ ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करती है। हुजूर अब सुनना गवारा नहीं होता है, अब सुनने के तकलीफ होती है, चुभन होती है, दिल में ऐसा लगता है जैसे कोई कांटा चुभ होता हो। हुजूर मेरी मोहब्बत आपके साथ सच्ची है, मेरी अकीदत आपके साथ सच्ची है, लेकिन जो वो लफ्ज इस्तेमाल करती है, वो लफ्ज जब कानों में पड़ते हैं तो मेरा दिल फट जाता है, मेरा कलेजा बाहर आ जाता है, बर्दाश्त नहीं होता। हुजूर नजरे करम फरमाए। पीर फरमाते हैं, कहते हैं रोता क्यों है, जा अपने घर चला जा, तू अपने घर नहीं पहुंचा होगा, इससे पहले तेरा बेटा तेरे घर पर खड़ा होगा, इससे पहले तेरा बेटा तेरे घर पर खड़ा होगा। अब जरा तवज्जो लगाने की बात है, थोड़ी सी तवज्जो लगाइए, बड़ी तवज्जो लगाइए नात सुनने में, जरा बुजुर्गाने दीन का फैजान सुनने में थोड़ी तवज्जो लगाइए, तवज्जो करिएगा। कहते हैं तू घर नहीं पहुंचा होगा, तेरा बेटा घर पर मौजूद होगा। उसने आधा बाल साफ किया था पीर साहब का, आधा छोड़ करके घर दौड़ गया, आधा छोड़ करके घर दौड़ गया। और जब घर जाकर के पहुंचा तो देखा भीड़ लगी हुई है, मजमा लगा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं। और उसने जब भीड़ को क्रॉस किया, मजमे को चीरा, चीर करके जब अपने घर के दहलीज पर जाकर के खड़ा हुआ तो क्या देखता है, वही उसकी बीवी है, शरीके हयात है, जो एक शख्स, जो एक नौजवान शख्स को अपनी बाहों में लेकर के ज़ारो कतार रोती हुई जा रही है। जब उसने गौर से देखा, 18 साल अगरचे गुजर चुके थे, लेकिन खून खून को खींचा, दोनों आपस में मिल करके गले लग करके रोने लगे।
आराम से उसको वापस कर दें, वापस कर दें। जी जी दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ भाई वो चला गया। अब मेरी एक बात सुनिए, कल ये मत कह दीजिएगा कि हजरत इतनी बढ़िया तकरीर करते हैं कि जानवर सुनने चले आते हैं। ये न कह दीजिएगा, वो बेचारा भूखा होगा, भटक क्या गया होगा। ठीक है, चले मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं कह रहा था वो दोनों मिल करके गले रो रहे थे। जब आपने करीब जाकर के देखा तो देखा 18 साल अगरचे गुजर चुके हैं, लेकिन खून खून को खींच रहा है। बाप की निगाहों ने बेटे को देखा, बेटे की निगाहों ने बाप को देखा, खून ने खून को खींचा, दोनों गले मिल गए। गले मिल करके सारों कतार रोए। जब दिल की खड़ास निकल गई, हुस्नो मलाल कम हुआ, रंजीदगी दूर हुई, दोनों जब अलग हुए, अलग होकर के बैठे। नारे रिसालत शायर हिंदुस्तान जनाबे कोयल लखनवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों जब गले मिल करके बैठे, बाप पूछता है, कहता है बेटे 18 साल गुजर गए हैं, 18 साल का अरसा गुजर गया, 18 साल से तू कहाँ था? बेटा कहता है मुझे कुछ नहीं याद, मुझे सिर्फ इतना याद है मैंने परवरिश पाई है तो ईसाई के घर में पाई है, मैंने परवरिश पाई है तो एक पंजाबी के घर में पाई है। मैं पंजाबी एक सिख के वहाँ था, वो सिख मुझे अपने घर लेकर के गया, मैं उसके घर पर रहता था, खाना पीना खाता था, जवान हो गया। लेकिन आज मैं जब खा पी करके कपड़ा वगैरह पहन करके घर से बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ, एक बाबा है, जिस बाबे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है और बाबा अपना हाथ आगे बढ़ा करके कहता है तेरी माँ रो रही है, तेरा बाबा रो रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, चल अपने घर को चल। बाबा ने हाथ लगाया, मुझे ला करके घर पर छोड़ दिया। बाप कहता है बेटे जरा ये तो बता दे, अगर दिखाया जाए तो उन्हें पहचान लेगा। बेटा कहता है मुझे चेहरा याद नहीं है। बाप कहता है अगर दिखाया जाए तो उनकी चाल पहचान लेगा, उनकी ढाल पहचान लेगा, उनका किरदार पहचान लेगा। बेटा कहता है याद नहीं है। बाप कहता है कोई तो निशानी बता। बेटा कहता है बाबा एक निशानी याद है, जो अल्लाह के वली आए थे, आधा सर छिला हुआ था, आधे सर पर बाल, आधा सर छिला हुआ था, आधे सर पर बाल मौजूद थे। दौड़ करके पीर की बारगाह में आया और आकर के कहने लगा बाबा बाबा वक्त भले लगा हो और कितना भी 18 साल का अरसा लग गया हो, तकलीफें जो भी हुई हो, लेकिन आज मुझे नाज दो चीजों पर है। एक नाज ये है मैंने जिस पीर के साथ अपनी निस्बत को लगाया है, उस पीर की निस्बत जैसे मुझे दुनिया में काम आ रही है ऐसे ही इंशाअल्लाह मुझे आखिरत में भी काम। और दूसरी खुशी ये है कि मेरा बेटा मेरे घर पर आ गया। दुरूद पाक सुना दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला कारी अमजद साहब का हुक्म है 5 मिनट और बोल दीजिए। चूंकि आली जनाब सदर आलम साहब की ख्वाहिशों पर मैं यहाँ हाजिर हुआ, मुझे लाने वाले कारी अमजद साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब सदर आलम साहब का और उनके भाइयों का। इसलिए हुजूर फरमाते हैं जो बंदे का शुक्रिया ना अदा करे वो अल्लाह का शुक्रिया क्या अदा करेगा। तो मैं यहाँ आप लोगों के सामने कुछ कह पा रहा हूँ, कुछ बोल पा रहा हूँ, तो ये अल्लाह का शुक्र है। और जिनके बदस्त में आया उनकी बारगाह में भी शुक्राना मैंने पेश कर लिया। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े कमाल की बात है, आपकी निस्बत है ना वलियों के साथ, सादात किराम के साथ है ना? जरा हाथों को उठा दे, कहते या रसूल अल्लाह, सच्ची है ना? औलिया इज़ाम के साथ सच्ची है ना? तो फिर एक आखिरी बात सुनिए, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी बारगाह में एक शख्स आया और एक टोकरा सेब का लेकर के आया। क्या लेकर के आया? एक टोकरा सेब का लेकर के आया। उसमें कुछ सेब सड़े हुए खराब थे, कुछ सेब अच्छे थे, कुछ सेब खराब थे, कुछ सेब अच्छे थे। कहने लगा हुजूर आपकी बारगाह में एक मसला पूछना, एक मसला पूछना है। आप फरमाते हैं पूछो। तो उसने कहा मैं 1 कैरेट सेब का लेकर के आया हूँ, इसमें कुछ सड़े हुए हैं, कुछ अच्छे हैं, ये बताएं खराब खराब फेंक दूं, अच्छे अच्छे रख लूं? तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं नहीं, रखना है सारा रख ले, फेंकना है सारा उठा कर, रखना है सारा रख ले,
फेंकना है सारा उठा करके फेंक दे। इतना इतना कहा और इतना कहने के बाद आप रोने लग गए। अब वो जो 1 कैरेट सेब का लेकर के आया था, कहने लगा हुजूर कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं हो गई, मैंने तो सिर्फ मसला पूछा था, आप रोने क्यों लग गए? मैंने तो सिर्फ मसला पूछा था, आप क्यों रोए? रोने की वजह क्या है? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कहते तेरा काम हो गया, तू चला जा, तेरी वजह से मैं नहीं रोया, मुझे कोई बात याद आ गई तो मैं रोने लग गया। वो कहता है नहीं हुजूर, जब मैं आया था तो आप हंस रहे थे, जब मैं आया था तो आप रो नहीं रहे थे, आपने मुझसे बातें की हैं, अब जब मैंने सवाल पूछा है तो आपने रोना शुरू कर दिया। आप मुझे वजह बताएं, आखिर आप रोए क्यों? मुझे आप वजह बताएं, आप रोए क्यों? इमाम मोहम्मद फरमाते तेरा काम हो गया, तू चला जा, इस मसले में क्यों पड़ता है, छोड़ना, मैं तेरी वजह से नहीं रोया। वो बजिद हो गया, अपना कैरेट रख दिया, पलथी मार करके बैठ गया, कहने लगा नहीं हजरत मुझे बताओ आप रोए क्यों? ओ लोगों जवाब सुनो, जवाब। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कहते हैं मैं तेरी वजह से नहीं रोया, जब तूने मुझसे मसला पूछा तो मुझे एक बात याद आ गई, कहने लगा हुजूर कौन सी बात याद आ गई? आप फरमाते हैं जैसे तूने मुझसे पूछा ना, 1 कैरेट सेब का लेकर के आया और तू मुझसे पूछने लगा इसमें कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, क्या कहते हो, अच्छे रख लूं, खराब वापस कर दूं? मैंने तुझे मसला बताया, या तो सब वापस कर दे या तो सब रख ले। तो मैं ये सोच रहा हूँ कल क़यामत के मैदान में जब मैदान महशर कायम होगा तो कादरी तशरीफ लेकर के आएंगे, चिश्ती तशरीफ लेकर के आएंगे, सहरवर्दी तशरीफ लेकर के आएंगे, कादरी तशरीफ लेकर के आएंगे, तशरफी तशरीफ लेकर के आएंगे, रज़वी तशरीफ लेकर के आएंगे, बुलौलाई तशरीफ लेकर के आएंगे, हाँ गौसे आज़म के मानने वाले आएंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मानने वाले आएंगे, सूफी मिल्लत के मानने वाले आएंगे, धामनगर के सादात किराम से मोहब्बत करने वाले आएंगे। जब ये आकर के खड़े होंगे, इसमें कुछ गुनहगार होंगे, कुछ खराब होंगे, कुछ अच्छे होंगे। हुक्म ये होगा जो अच्छे हैं उन्हें जन्नत में डाला जाए, जो बुरे हैं उन्हें जहन्नम में डाला जाए। सूफी मिल्लत खड़े हो जाएंगे, गौसे आज़म खड़े हो जाएंगे, ख्वाजा अजमेरी खड़े हो जाएंगे, ख्वाजा मखदूम अशरफ सिमनानी खड़े हो जाएंगे, आला हजरत खड़े हो जाएंगे, हुजूर ताजुश शरिया खड़े हो जाएंगे, मधावा शरीफ के सादाते किराम खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मौला भेजना है तो सबको भेज दे, वापस करना है तो सबको वापस कर दे। मेरा मौला करीम है, मेरा मौला तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा ख्वाजा तो जहन्नम में नहीं जाएगा, गौसे आज़म तो जहन्नम में ना जाएंगे, आला हजरत जहन्नम में ना जाएंगे, सादाते किराम जहन्नम में ना जाएंगे। लिहाजा मेरा मौला इरशाद फरमाएगा मैंने जन्नत का दरवाजा खुलवाया है, या औलियाए एज़ाम जाए पीछे उनके चाहने पीछे जाए। तो निस्बत सच्ची रखिए, अकीदत अच्छी रखिए, और निस्बत और अकीदत का माना वही है नमाज पढ़ते रहिए। रमजान का महीना आ रहा है, बीमारी का बहाना न बनाइए। सूफी साहब के मानने वाले हैं, अच्छी बस्ती में रहते हैं, जानबूझ करके बीमार बनेंगे, पूरा साल बीमार होकर के रहेंगे। रोजा रखिए, मुकम्मल तौर से रोजा रखिए, और साथ ही साथ अल्लाह तौफीक दे ज़कात अदा करिए, सदक़ात दीजिए, गरीबों की मदद करिए, यतीमों मिस्कीनों से प्यार करिए, इसी पर अपनी जिंदगी गुजारिए। तो आप वाकई में सच्चे सूफी मिल्लत के मानने वाले होंगे, जानने वाले होंगे। दुआ कर लें परवरदिगार आलम मुझसे बोलने में किसी किस्म की कोई खता, कोई लग़ज़िश हुई हो तो ये मुक़द्दस उलमाए किराम के झुरमुट में, और आप तमाम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मीठे मीठे सच्चे सुन्नियों की मौजूदगी में मैं गुनहगार तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, मसलके हक अहले सुन्नत वल जमात पाइंदाबाद। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।